और सब कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट, ये न हो सके तो 10 मिनट, 5 मिनट तो करें आप। आरोग्य की भी वृद्धि होगी, वो मानसिक आरोग्य भी मिलेगा, शारीरिक आरोग्य मिलेगा, मानसिक आरोग्य भी मिलेगा। ये मूल परंपरा हमारी। और ओमकार की ध्वनि करना बंद कर दिया, बाद में एक निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ हुआ और बाद में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रधान मूर्ति पूजा नहीं है, प्रधान निराकार लिंग स्वरूप की पूजा प्रधान है। लिंग प्राधान्य स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम लिंगा भाविन तत्क्षेत्रम सबैरमपि सर्वत्र। जहां भगवान महादेव का शिवलिंग विराजमान है, वह विश्व के सभी देवी देवता वहां विद्यमान है। मूर्ति एक की पूजा है, लिंग सर्व की पूजा, अनेक की पूजा है। हमने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी इससे पहले। सभी मनुष्य, देव, ऋषि सब निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे और बाद में मूर्तियों की कल्पना हुई। और एक बात याद रखिए, हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। बहुत लोग हम लोगों को मूर्ति पूजक कहकर अपमान भी करते हैं। हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, हम मूर्तियों में भगवान का प्राण पूरते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बाद में उनकी हम पूजा करते हैं। हम मूर्ति की थोड़ी पूजा करते हैं। लेकिन मूर्ति एक मनुष्य की मानसिक कल्पना है। जो हम सभी भारतीय लोग, हम सनातनी मूर्ति पूजक हैं, तो पूरे भारत में सभी मूर्ति एक समान, एक सरखी होनी चाहिए, नहीं है। अब दक्षिण भारत में जाओ तो मूर्ति का रूप, रंग, पैरवेश, गणवेश, नैवेद्य सब अलग है। आप उड़ीसा की ओर जाओ तो मूर्ति के रूप रंग अलग, गुजरात की ओर जाओ, मध्य भारत में रहो और उत्तर भारत में रहो, सभी की मूर्ति, रूप, रंग, पैरवेश, गणवेश सब कुछ अलग है। क्योंकि हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक भगवान महादेव की शिवलिंग की उपासना करते हैं। इसलिए पूरे भारत में शिवलिंग एक समान है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंग मुच्यते। और कोई हमने मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इससे पहले सब निराकार प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करते थे। बाद में मूर्तियों की कल्पना हुई। बहुत सारे देवताओं का शास्त्रों में थे वर्णन सुनकर, ये वर्णन के अनुसार हमने मूर्तियों की कल्पना की। और मूर्ति के बाद अवतार की परंपरा अस्तित्व में आई। और अवतार के बाद एक अवतार के नाम से बहुत सारे संप्रदायों की स्थापना हुई, विचारक हुए। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय की स्थापना हुई। कोई संप्रदाय नहीं था, कोई संप्रदाय के स्थापक नहीं थे, कोई विचारक नहीं थे और किसी ने मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इससे पहले भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते थे और शिवलिंग से पहले सिर्फ ओमकार का नाद करते थे। लेकिन मूल पूजा, आदि पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। लिंग प्राधान्य स्थापियम, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है वो प्रधान है। और आपको कभी कोई पूछे कि भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा प्रथम किसने की, कोई तो होगा जिन्होंने पहली बार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन किया होगा, जिन्होंने प्रथम बार शिवलिंग का दर्शन किया होगा, जिन्होंने प्रथम बार भगवान शिव जी का लिंग स्वरूप देखा होगा। ये कौन है? प्रश्न करे कोई कि ये आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो ये शिवलिंग की पूजा प्रथम पहले कौन ही किसने किया आपने? तो आप जवाब दे सकते हैं। कहां से जवाब देते हैं? ब्रह्मा मुरारी प्रथम पूजा, पहली पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी ने की है। प्रथम बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने किया। जिस दिन भगवान महादेव के शिवलिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, उनको हम क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं।
महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का विवाह का दिन नहीं है, लग्न का दिन नहीं है। महाशिवरात्रि भगवान महादेव के शिवलिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ हुआ था। इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव का दिन है और भगवान शिव जी का कोई जन्मदिन नहीं है। भगवान शिव तो अजन्मा है, इसलिए महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का जन्मदिन नहीं है। महाशिवरात्रि इस शिवलिंग की प्रागट्य का दिन है। इस दिन से भगवान महादेव के निराकर के प्रत्येक लिंग स्वरूप का पूजन का प्रारंभ हुआ है, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो ब्रह्मा और मुरारी ने दोनों ने मिलकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया। तो प्रश्न ये उठेगा कि ब्रह्मा ने और विष्णु भगवान ने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया तो किस द्रव्यों से किया होगा? प्रश्न तो हो सकता है, जल से किया, गंगा जल से किया, दूध से, पंचामृत, किससे पूजन किया होगा? शिव जी की पूजा की कोई सामग्री तो होनी चाहिए ना। किस सामग्री से पूजा की होगी? ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने। अब तो शिवलिंग प्रगति हो गया और शिव जी ने आज्ञा दे दी कि उसकी पूजा करो, तो कहां लेने के लिए गए होगे पुष्प? कहां लेने के गए पत्र? तो लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में कहा ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव का शिवलिंग पूजन किया। तो कैसे किया? निर्मल भाषित शोभित लिंगम। निर्मल भाव से भगवान महादेव का पूजन किया है। इस श्रेष्ठ महादेव की पूजा निर्मल भाव, मन निर्मल नहीं है, भाव निर्मल नहीं है, और आप भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, जल गंगा जल चढ़ा रहे हैं, क्या अर्थ इनका होगा? इसलिए बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूं, भगवान शिव जी को जल, गंगा जल, द्रव्य, सौभाग्य द्रव्य, अन्य अन्य द्रव्य चढ़ाओ न चढ़ाओ, लेकिन भगवान शिव के सामने हमारा भाव निर्मल होना चाहिए। वो सबसे बड़ी शिव पूजा है। लेकिन हमारा तो कोई भाव निर्मल है ही नहीं। कितनी सुंदर पंक्ति है, निर्मल भाषी, मन में कोई मल नहीं, मल रहित जीवन। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव जी को अर्पण कर दिया हमारा निर्मल जीवन, भगवान हम आपको अर्पण करते हैं। ये शिव की पूजा है। और वास्तव में शिव पूजा का वर्णन किया गया भगवान विष्णु जी ने देवताओं के सामने किया कि पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ। ये जरूर भगवान शिव की पूजा, उसको क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। लेकिन सच्ची शिव पूजा उनको कही जाती है, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जिनके हृदय में जीव जंतु सबके प्रति संपूर्ण कल्याण का भाव उठे, वो 24 घंटे महादेव की पूजा कर रहा है। निरंतर शिव पूजा हो रही है, क्योंकि शिव जी की पूजा एक भाव है। शिव जी की पूजा कोई सामग्री नहीं है। अब शिव जी को इतनी छोटी दृष्टि से ले रहे हैं आप, जिनके मस्तक पर निरंतर गंगा जी विराज है और छोटी सी लोटी लेकर जा रहे, शर्म आनी चाहिए। जो भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन कर सकते, भवत भ्रू प्रणीता, अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को इतना वैभव दे सकते हैं, और आपके लिए इंतजार करते हो। आपको पुष्प, आप पुष्प चढ़ावे, आप बिलो पत्र चढ़ावे, दूध चढ़ावे, आप दही चढ़ावे, पंचामृत चढ़ावे, ऐसे शिव है। लिंगाष्टक समझने जैसी बात है। हम कितनी छोटी दृष्टि से भगवान को हम देख रहे हैं, जरा सोचे तो सही। तो समग्र विश्व को सभी देने वाले उनको हम क्या दे सकते हैं? इसलिए भगवान शिव जी को देना है तो अपना निर्मल भाव दे दीजिए। किसी के प्रति राग द्वेष ईर्षा नहीं, किसी के प्रति हमारा मोह नहीं। ये शिव की पूजा कही गई है। शिव महापट ग्रंथ में जो विष्णु भगवान ने देवताओं के सामने जो वर्णन किया है, ये लिंगाष्टक की पहली पंक्ति है। आइए साथ में बोलेंगे। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। जो
निर्मल भाव अर्पण करेगा, उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उसका जवाब दे दिया, जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा लिंगाष्टक का अर्थ है सर्व शिवलिंगों की वंदना, उसको लिंगाष्टक कहा है। और कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करें। बहुत लोग कहते हैं भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं अर्पण होता। अरे भगवान शिव के दरबार में क्या भेद हो सकता है? कुमकुम और भस्म में कोई भेद नहीं रखते शिव जी। ये जीव नहीं है हमारी तरह, वो तो शिव है, जहां कोई भेद नहीं है। देवताओं का भी स्वीकार करते हैं, दानवों का भी स्वीकार करते हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी समान है। भगवान महादेव को सभी सौभाग्य द्रव्य अर्पण कर सकते हैं। एक क्रिया है, क्यों? भगवान के साथ हमारा मन जोड़ने के लिए ये प्रयास है। अरे कुमकुम के क्या बात करो, भगवान महादेव को हल्दी का लेप किया जाता है। हल्दी का लेप, जो दूल्हा विवाह करने के लिए जाता है इससे पहले जो हल्दी लगाता है, जो काम वर्धक है। ये शिव पूजा की महिमा, इसीलिए लिंगाष्टक में कहा भी है, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं आप। चंदन एक रक्तवर्ण है, एक श्वेत चंदन है, और श्वेत चंदन में थोड़ा सा केसर मिला दीजिए तो ऐसा चंदन हो जाएगा, केसर युक्त चंदन। गंगा जल मिलाकर जो सुखड़ है, जो चंदन का काष्ठ है, उनको तख्ते पर घिसना पड़ता है। ये जो आप कपाल में लगाकर निकलते हैं वो तो कलर केमिकल है, वो तो आपका दिमाग खराब है, ऐसे बनाना पड़ता है। देखिए टेलीविजन में ऐसे चंदन घिसना पड़ता है, चंदन बनाना पड़ता है। बाजार में ऐसे आप लेकर आते कलर, वो तो केमिकल है, वो क्या चंदन है? ये नहीं चढ़ाते भगवान को। अपने हाथ से चंदन घिसना पड़ता है, तकात लगानी पड़ती है तख्ते पर, और इससे पर बाद में उसके अंदर गंगाजल केसर मिश्रित करके भगवान को चंदन का लेप करते हैं। और भगवान को चंदन का लेप करने के बाद शाम के समय जो शिवलिंग को चंदन का लेप किया है वो सभी चंदन का लेप एक पात्र में लेना है, महादेव के ऊपर से फिर से ले लेना है, नाली में नहीं बहना चाहिए। कितनी गलत पूजा कर रहे हैं आप लोग हैं? क्या किसने सिखाया आप लोगों को? जितना चंदन का लेप भगवान को किया है सभी चंदन भगवान से लेकर पात्र में एकत्र करना चाहिए, और पात्र में ये चंदन एकत्र करके अपने बाल पर धारण करना चाहिए, तो अपनी मनोदशा बदलती है हमारी। ये परंपरा है, लेकिन कौन करता है? कोई नहीं करता। हमारे काशी विश्वनाथ में ऐसा किया जाता है, और यहाँ महाकालेश्वर में भी ऐसा किया जाता है कि बाबा को चंदन लगाने के बाद दूसरा स्नान हो, और श्रृंगार होने के बाद भगवान को स्नान नहीं करा सकते आप। एक बार शिव जी को श्रृंगार हो गया, बाद में आप दूध जल, ये कोई परंपरा है? चंदन वापस लिया जाता है भगवान के पास प्रसाद स्वरूप में, इसलिए अपने हाथ से चंदन घिसना पड़ता है। उसकी महिमा है भाई। जो नित्य अपने हाथ से चंदन घिसकर भगवान शंकर जी को चंदन का लेप करते हैं ना, उसको इंद्र भी पराजित नहीं कर सकता। ये पूजा की महिमा है शिव जी की। और पूजा इसीलिए है कि हमारा मन परमात्मा में स्थिर हो, इसीलिए हम पूजा करते हैं।
ये पूजा करने से जहां तक हम भगवान की पूजा करते वहां तक हमारा संपूर्ण मन शिव में रहता है। हम जलाभिषेक क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? जलाभिषेक इसलिए किया जाता है कि जब तक हम जलाभिषेक करते हैं वहां तक हमारी मन की तरंग, विचारों की तरंग इनमें रहती है और जल हमारे विचारों पर आधारित रहता है, हमारे विचारों को ग्रहण करता है। जल में अद्भुत शक्ति है। जल से संकल्प करते हैं और जल से श्राप भी देते हैं। जल जीवंत है। और कभी भी आप जल पियो किसी के हाथ का तो थोड़ी देर तक आपके हाथ में रखिए और उन पर आप इतनी सुंदर भाव भरी हुई औषधि की तरह दृष्टि करें, बाद में जल पिए, क्योंकि जल हमारा जीवन है। जल से की हमारी सृष्टि है। जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जलाभिषेक क्यों करते हैं? हम भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं तो तन से ये पात्र हम पकड़ते हैं, तन भगवान के साथ मिल गया। धारा टूटे नहीं जल की, इसीलिए मन भी हम धारा में रखते हैं कि धारा टूटने नहीं चाहिए, धीरे 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 धारा बहनी चाहिए। और वाणी से मंत्र बोलते हैं, इसलिए वाणी मन और तन का समन्वय, ये भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं। भगवान शिव जी को जलाभिषेक करने के मन शांत हो जाता है। कभी मन उद्वेग है, मन में बहुत सारा उच्चाटन है, भयभीत मन है, विचलित मन है, हताशा, निराशा, भगवान महादेव को जलाभिषेक करें। शिव जी को जल चढ़ाने से मन हमारा शांत रहता है। भगवान राम जी के चरित्र को देखे, भगवान राम जी ने बहुत बार भगवान महादेव को जलाभिषेक किया है। कभी भी लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी आज मेरा मन थोड़ा सा विचलित लग रहा है, चल हम महादेव को जलाभिषेक करें। बार बार भगवान राम जी महादेव को जलाभिषेक करते थे। और राजा दशरथ जी विशेष प्रकार से अपने राजमहल में भगवान महादेव का जलाभिषेक कराते थे। राजा दशरथ जी महादेव के परम भक्त थे और दशरथ जी की शिव भक्ति का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में है। मूल में देखो तो सब शिव भक्त हैं। किसी को भी आप उठाओ, सब मूल में महादेव के भक्त हैं। और कृष्ण भगवान तो कदम कदम पर महादेव को जलाभिषेक करते हैं, कदम कदम पर। कुछ भी हुआ भगवान द्वारकाधीश कहते चलो हम जलाभिषेक करेंगे भगवान को। और हम गौरव से कह सकते 5 पांडव को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान कृष्ण जी ने दिया। और पांडव कालीन अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। पांडव कालीन पांडव जहां जहां गए वहां वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। और अर्जुन को पकड़ पकड़ कर भगवान कृष्ण जी ले जाते थे, चल अर्जुन हम महादेव को अभिषेक करेंगे। इतना बड़ा युद्ध खेलना था, अर्जुन को लेकर चल पहले महादेव का अभिषेक करेंगे, बाद में युद्ध का प्रारंभ करेंगे। और अंतिम यात्रा करनी थी और अंतिम जलाभिषेक भाई बलराम के साथ हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव को किया भगवान कृष्ण जी ने। सोमनाथ महादेव को जलाभिषेक किया। बलराम को कहा भाई चल हम दोनों महादेव को अभिषेक कर लेंगे, अब हमारी लीला यात्रा पूर्ण होने जा रही है। और भाई बलराम के साथ भगवान द्वारकाधीश भगवान महादेव सोमनाथ को अभिषेक करते हैं और जग प्रसिद्ध अभिषेक हुआ है। ओम नमो पृथ्व्याम्यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद सभी तीर्थों में भगवान महादेव विराजते हैं, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में भगवान शिव नहीं। और एक बात याद रखना, जहां भगवान महादेव नहीं है ना उसको तीर्थ नहीं कहा जाता। और जिन पुराण में महादेव की महिमा नहीं, इस पुराण को धर्म पुराण नहीं कहा जाता। जिन शास्त्र में महादेव की महिमा नहीं, इस शास्त्र को धर्म शास्त्र नहीं कहा जाता। इसलिए 18 पुराणों में भगवान शंकर जी की महिमा है, सभी धर्म शास्त्रों में भगवान शंकर जी की महिमा है, क्योंकि शिव हमारे सबके लिए मूल है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा सर्वेशाम शिवलिंगानाम, हे मुनि जहां देखो वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। संख्या न विद्यते सर्वलिंगामयी भूमि सर्वलिंगामयी जगत है नारद। पर हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश के लिए गौरव है, भारत देश का कोई नगर, कोई महानगर, कोई शहर, अरे छोटा सा कोई गांव भी ऐसा नहीं
और सभी गांव में, सभी नगरों में, सभी महानगरों में भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में विराजते हैं। और याद रखना, जिन गांव में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं है, इस गांव का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके घर में भगवान शिव की पूजा नहीं, इस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके मुख में भगवान महादेव का नाम नहीं है, उसका मुख भी कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव हमारा सबका मूल है, शिव हमारा सबका आधार है। शिव नहीं है तो आप सब समान हैं। हिरता फिरता मुर्दा है जिनके पास शिव नहीं है, जिनके पास महादेव नहीं है। इसलिए पाताले चापे वर्तन्ते स्वर्गे चाप, ये ब्रह्मा जी ने श्लोक गाया है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कहा, नारद, जितने शिवलिंग धरती पर है, इतने पाताल में हैं, इतने स्वर्ग में हैं, अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी ने गाया। पाताले चापि वर्तन्ते, ब्रह्मा जी स्वयं बोले। और स्वर्गे चापि तथा भुवि, सर्वत्र पूज्यते शम्भो, सदेवा सुरमानुषे, सदेवा सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, तीनों जगत में भगवान शिव की पूजा हो रही है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। ये ब्रह्मा जी बोले, त्रिजगत् शंभुना व्याप्तम्, तीनों जगत में शिव है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। ये श्लोक हमारे कर्ण और अंतकरण को पावन करते हैं। मैं जो मेरी भाषा में बोल रहा हूं, ये तो हमारे शब्द हैं, लेकिन ये श्लोक ये स्वयं भगवान के हैं। ये शब्द परमात्मा के मुख में से निकले हुए, इसीलिए श्लोक गायन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने गाया, त्रिजगत् शंभुना व्याप्तम्, सदेवा सुरमानुषे, अनुग्रहाय लोकानां, लिंग रूपेण सतमा, लिंग रूपेण सतमा। जहां जहां भगवान शिव प्रकट हुए, वहां महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। और भगवान प्रभु राम ने एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की है, भगवान राम जी ने अगणित शिवलिंगों की स्थापना की। जहां जहां भगवान राम जी यात्रा करने के लिए गए, वहां राम जी ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। अगणित लिंग स्वरूप भगवान राम जी ने स्थापित किए। इनमें से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वीकार लिया है, जिनको सेतबंधु रामेश्वर कहते हैं। ये राम जी ने भगवान महादेव की स्थापना की। हम बहुत समय पहले रामेश्वर महादेव कथा करने के लिए गए थे। मैंने रामेश्वर महादेव ने के सानिध्य में 4 कथा की है। तो भगवान रामेश्वर का ओरिजिनल फोटो नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां तो मंदिर में लाइट नहीं होती और गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिए जाते, इसलिए दूर दूर से भगवान का जो मूल लिंग स्वरूप है दिखाई नहीं देता था। तो हम 1 साल पहले गए थे, हमारे प्रशांत भाई चेन्नई वाले के माध्यम से, पांव परिवार के। तो हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, बहुत समझाया कि मुझे शिवलिंग की फोटो चाहिए, और कहीं शिवलिंग की फोटो दिखाई नहीं देती थी। श्रृंगार वाली फोटो पुष्पों से सजाया हुआ। और एक बात कहूं, महादेव जितना दिगंबर में दिव्य लगते हैं न, इससे पुष्पों के श्रृंगार में दिव्य नहीं लगते। मेरा महादेव जितना दिगंबर अवस्था में दर्शनीय लगते हैं। शिवलिंग पूरा खुला है तो दर्शन करने का एक संतुष्टि होती है, लेकिन शिवलिंग जो फूलों से ढक गया तो शिवलिंग का दर्शन नहीं होता।
और शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है। ये ब्रह्म बोधक है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। जो ध्यान नहीं करते, जिनको ब्रह्म स्वरूप दिखाई नहीं देता, जिनका विचार केंद्रित नहीं होते हैं, ये लोग पूजा करते रहते हैं। शिवलिंग बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि शिवलिंग मेरी आत्मा है। इसलिए बहुत सारे स्थानों पर हम जाते हैं दर्शन के लिए, तो पूरा शिवलिंग पुष्पों से श्रृंगार कर देते हैं, शिवलिंग का दर्शन नहीं होता। ये श्रृंगार है, पास में खुला शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग दर्शन की महिमा है, दर्शन का प्रतीक है। और शिव हमारा सबका मूल है। जिन्होंने शिवार्चन कर लिया, समझो विश्व के सभी विश्व के देवी देवताओं का अर्चन उन्होंने कर लिया। अलग अलग कोई भी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, लेकिन शिव जी का अर्चन कर लिया, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपने की। कोई भी देवता बाकी नहीं रहता, कोई देवी बाकी नहीं रहती, कोई ग्रह कोई नक्षत्र बाकी नहीं रहता जो महादेव का अर्चन कर लेता है। जैसे वृक्ष के मूल में हम जल का सिंचन करते हैं, तो मूल के द्वारा, डाली के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है। हम एक एक पत्ते को जल पिलाने के लिए नहीं चाहते, हम वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर देते हैं, तो मूल के माध्यम से वृक्ष पर जितने पत्ते हैं सबको पानी मिल जाता है। वैसे शिव हमारा सबका मूल है। शिवार्चन कर लिया तो विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, पितृ सब तृप्त हो गए। और ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, इस स्वयं ब्रह्मा जी ने गाई। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, शाखा पुष्यन्ते वृक्षस्य, जैसे सभी शाखा वृक्ष की पुलकित होती, क्यों? मूल में जल अर्पण करते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्ष मूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो तो मूल के माध्यम से एक एक पत्ते को जल मिलता है। तो शिव कौन है? शिव हमारी सृष्टि का मूल है, शिव हमारा सबका मूल है। जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करने से सभी पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वैसे ही तदवदस्य वपुर्वीश्वर पूष्यन्ते च शिवार्चना पूष्यन्ते च शिवार्चना। शिव जी का अर्चन करने से सभी तृप्त। और एक बात कान खोलकर याद रखना, विश्व के देवी देवताओं की पूजा जीवन पर्यंत करते रहो, इनमें शिव पूजा नहीं है। कोई भी देवी देवताओं की पूजा करो, इनमें शिव पूजा नहीं है। लेकिन शिव पूजा कर ली, विश्व के देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो गई। ये हमारा शिव है, ये महादेव है। अरे ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हे नारद, पंचायत पूजा कभी न हो। हमारे सनातन में कितने देवता हैं? प्रधान 5 देवता हैं। भगवान शंकर जी, मां भवानी, गणेश जी, विष्णु भगवान और प्रत्यक्ष देवता हमारा सूर्य नारायण भगवान। ये 5 देवताओं की प्रधानता है। लेकिन ये 5 देवता की अलग अलग पूजा आपसे न हो सके तो एक शिव की पूजा कर लीजिए, इसमें पंचायत पूजा पूर्ण हो जाएगी। ये ब्रह्मा ने गाया। एकस्य ते अर्चना देव। एक शिव जी का अर्चन करने से, एक शिव का अर्चन करने से पंचायतन पूजनम जायते अन्य सुरेर्जेव संभवे नहीं सर्वदा संभवे नहीं सर्वदा। कोई भी देवता ऐसा नहीं कि एक की पूजा करिए और सबकी पूजा हो जाए। एक शिव ऐसे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है।
और प्रातःकाल भगवान शिव जी की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल महादेव का पूजन नहीं करते वो प्रकृति का ऋणी रहता है। मध्याह्न कामिकम, तो मध्याह्न शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी उनकी कामना की पूर्ति करते हैं। और सायाह्न शांतिकम, संध्या समय जब भगवान शिव का पूजन करते तो भगवान शिव जी शांति देते। इसलिए शिव की पूजा 3 समय करनी चाहिए। मैं महादेव जी संध्या का देव है। जिनको जीवन की संध्या मंगलमय बनानी है उसके लिए संध्या के समय कोई भी स्थिति में आप हो, महादेव का पूजन अर्चन मन से करो। आप मन से शिव की पूजा हो सकती है। हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने पूजा परंपरा में, क्योंकि विचरण करने वाले महात्मा है, कहां पूजा करने के लिए पहुंचेगा, रमता दौड़ता महात्मा है, रमता राम है, ठिकाना ही नहीं। एक दिन आ जाए तो कल कहां पहुंचता है पता नहीं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने विचार किया कि शास्त्रों में कहा है कि हर मनुष्य को, देव को, सन्यासी सबको नित्य पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कहते हैं कि इसमें सभी को पूजा करनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो या सन्यासी। तो भक्तों, ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म से जुड़े रहिए। राधे राधे।